राय राजू एक बहुत बड़ा हिंदू जादूगर था। लोग इसे अपने जानवरों का दूध दिया करते थे, और अगर कोई इसे दूध का नजराना ना देता तो वो इसके जानवरों पर ऐसा जादू करता कि जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून निकलने लगता। एक दिन एक बूढ़ी औरत राय राजू के पास दूध ले जा रही थी कि हजरत सैयदना दादा अली हजवेरी अलैहि रहमतुल्लाहुल कवी ने इसे बुलाकर फरमाया कि ये दूध मुझे दे दो और जो इसकी कीमत बनती है वो ले लो। इस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें बहर सूरत ये दूध राय राजू को देना ही पड़ता है, वरना हमारे जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून आने लगता है। इस पर हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, अगर तुम ये दूध मुझे दे दो तो तुम्हारे जानवरों का दूध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनते ही इस औरत ने आपको दूध पेश कर दिया। जब वो अपने घर गई तो ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि इसके जानवरों में इस कदर दूध था कि तमाम बर्तन भर जाने के बाद भी थनों से दूध खत्म नहीं हो रहा था। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये जिंदा करामत लोगों में आम हुई तो गिरदोनवाह से लोग दूध का नजराना लेकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होने लगे। एक तरफ तो लोगों की अकीदत का ये हाल था और दूसरी तरफ राय राजू ये माजरा देखकर आग बगोला हो रहा था। आखिरकार आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें मुकाबले के लिए ललकारा और कहा कि अगर आपके पास कोई कमाल है तो दिखाएं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई कमाल है तो तुम दिखाओ। ये सुनते ही वो अपने जादू के जोर पर हवा में उड़ने लगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ये देखकर मुस्कुराए और अपने जूते हवा में उछाल दिए। जूते राय राजू के साथ साथ हवा में उड़ने लगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये करामत देखकर राय राजू बहुत मुतासिर हुआ और ना सिर्फ तौबा करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, बल्कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर बैत भी की और आपकी सोबत बाबरकत से फैज़ याब हुआ। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका नाम अहमद रखा और शेख हिंदी का खताब अता फरमाया। शेख हिंदी की औलाद इस वक्त से आज तक खानकाह की खिदमत के फराइज़ अंजाम देती आ रही है।